मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां तेल है, ताकत है और इतिहास भर संघर्ष ही संघर्ष रहा है। और अब हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान अब समझौते के लिए भीख मांग रहा है। क्या ये सच है कि अमेरिका ने सच में मिडिल ईस्ट में गेम पलट दिया है? और आखिर क्यों ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट इतना संवेदनशील क्यों है। देखिए, ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और यही वजह है कि यहाँ हमेशा से बड़ी ताकतों की नजर रही है। यहाँ धर्म, राजनीति और संसाधनों का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी वक्त विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते खास तौर पर 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से खराब हैं और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका दरअसल ये आरोप लगाता आया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी के जरिए वो पूरी दुनिया को दबाव में रखना चाहता है। वहीं ईरान ये कहता है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी बहस का विषय है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दावे पर। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। ईरान अब हमारे सामने झुक चुका है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि बहुत कम स्रोतों से होती है, यानी ये बयान हकीकत भी हो सकता है या फिर पॉलिटिकल नरेटिव भी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमेरिका की ताकत का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। ये बयान सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक साफ संदेश भी था कि हमसे टकराना आसान नहीं है। लेकिन देखिए, ईरान टकरा रहा है और लगातार टकरा रहा है। 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल उसे पटखनी अब तक दे नहीं पाया है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की सबसे चर्चित घटना को भी याद किया। सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य नेताओं में से एक थे। उनकी मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था और कुछ लोगों के लिए यह अमेरिका की बड़ी जीत थी तो कुछ के लिए एक खतरनाक उकसावा भी। और अब बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम ट्रंप ने बदल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप इसके बारे में सुन ही रहे हैं, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जैसा कि अभी चल ही रहा है। और जब ट्रंप ने इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा तो ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक पावर स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ट्रंप ने खुद को दरअसल शांति दूत बताया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक पीस मेकर हूं और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। अब ये बयान सुनकर दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो ट्रंप को वाकई मजबूत नेता मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान सच में दबाव में है? तो कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को कमजोर किया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए, यानी कि स्थिति इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। और अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है और सबसे बड़ा खतरा युद्ध। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। तो पूरी कहानी में कई परतें हैं। ट्रंप के दावे हैं, ईरान की स्थिति है और मिडिल ईस्ट का जटिल समीकरण है। सच क्या है ये समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि ये मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में पीस मेकर है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।